अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से वाकिफ निकले। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1500 साल से मसला कश्मीर चल रहा है। अमरीकी सदर मजीद बोले कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कुशीदा ही रहे। दोनों ममालिक के दरमियान रहनुमाओं को जानता हूँ। पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरीके से अपना मसला देख लेंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। पाकिस्तान के अवाम गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए मोदी ने झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं। मोदी सुन लो, दरिया सिंध हमारा है, इसमें पानी बहेगा या फिर उनका खून। हम उस दरिया के वारिस हैं और मुहाफिज भी। हर जगह तुम्हारा डटकर मुकाबला करेंगे। पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम। सखर में जलसे से खिताब में कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके एकतरफा फैसला किया जो आलमी सतह पर नहीं माना जाएगा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगा दिए। 4 सूबे 4 भाई हैं, मिलकर जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारा मुतालबा तस्लीम किया। तमाम सूबे मानेंगे तब ही कोई नहर बनेगी। 9 मई को इस मसले को ख़त्म कर देंगे। ये मुमकिन ना होता अगर पीपल्स पार्टी के जयाले मैदान में ना होते। मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पाकिस्तानी सियासी क़यादत मुत्तहिद है। सिंध तास मुआहिदे के मुअत्तली मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मुबैना मुहिम चला रही है। भारत को दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तैयार है। भारत गलती से बाज रहे, मैली आंख से देखने वालों को माज़ी जैसा जवाब मिलेगा। सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करना ऐलान जंग है। भारत एकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मौर्द इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की। भारतीय वज़ीर आज़म RSS के नज़रिए पर चल रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि करारदाद में दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया। मौजूदा सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़े जमात के लीडर को पाबंद सलासिल किया गया। अवाम के हकीकी नुमाइंदों के आने और शफाफ इलेक्शन होने तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ बानी पिटाई ही मुल्क को जोड़ सकते हैं। बानी पिटाई ने कहा था, पाकिस्तान मेरी जान से भी कीमती है। ये ना हमें कहें कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पारसा है। मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं ये उसी के शाखसाने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है, लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा जी। लेट अस बी वेरी क्लियर, वी आर वन पाकिस्तान, वी आर अ यूनाइटेड पाकिस्तान। अरे बाबा, आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में, चाय पी ली ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान डज नॉट लाइक टू गो टू वॉर। When we are provoked, we will not be losing anything to them, sir. I am very clear. भारत दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। हिंदुस्तान आबी दहशतगर्दी में भी पीछे नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीर रहमान ने सेनेट में कहा कि भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। पहलगाम वाक़े को 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारत ने कभी पाकिस्तान को सबूत नहीं दिया। ANP के सेनेटर एमल वली खान बोले कि भारत ने जो किया वो शर्मनाक है। हुकूमत ने भारत को भरपूर जवाब दिया। जब भी वतन की बात होगी हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमें कौम की खातिर अमन के पैगाम को आम करना होगा। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि
दो जोहरी ममालिक के दरमियान कुशीदगी पर दुनिया को फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। दिल्ली ने जो किया वो हमारे लिए हैरान कुन नहीं। भारत पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसी ही डिमी तंजीमों के नाम लिए गए। भारत कलादम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता हुआ। इसहाक़ डार ने शहज़ादा फैसल को भारत की एकतरफ़ा इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दोनों वज़राए ख़ारिजा का इलाकाई हालात पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर कहते हैं कि भारत से तजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। किसी तीसरे मुल्क के जरिए भी भारत से तजारत नहीं हो सकती। अपने वीडियो पैगाम में अतातर ने कहा कि पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाने वाला भारत बौखलाहट का शिकार है। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देना जानते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद कर दी है। कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। कौम बगैर किसी इबहाम के कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माशी इशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिशें हैं कि अवाम को बेहतर होते हुए माशी इशारों का समरात मिले। वज़ीर आज़म की हुकूमत की माशी टीम की पज़ीराई की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने नहरी मामले पर फैसलों से आगाही दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती फैसले की तारीफ कहा कि सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से कबल ही नहरी मनसूबे पर काम क्यों शुरू किया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद कर दी है। कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। कौम बगैर किसी इबहाम के कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माशी इशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिशें हैं कि अवाम को बेहतर होते हुए माशी इशारों का समरात मिले। वज़ीर आज़म की हुकूमत की माशी टीम की पज़ीराई की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने नहरी मामले पर फैसलों से आगाही दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती फैसले की तारीफ कहा कि सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से कबल ही नहरी मनसूबे पर काम क्यों शुरू किया।